तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को हिमांशु ने भेजा है, बिहार से है, जेई की तैयारी कर रहा है हिमांशु। क्वेश्चन बोल रहा है इन द फिगर मास ए, मास बी एंड मास सी इज इक्वल टू 60 kg। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सी एंड ग्राउंड इज 0.5। इस डायग्राम को भी देख सकते हैं आप। सी और ग्राउंड के बीच में, यानी कि जो आदमी है इसका मास है सी, है ना। मतलब ये आदमी है जो इस ब्लॉक बी को पुल कर रहा है, इसको सी बोला गया है। इस आदमी और ग्राउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है 0.5। बी एंड ग्राउंड इज 0.3। इस बी ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3 एंड ए एंड बी इज 0.4। ए और बी के बीच में कितना है 0.4। यहां पर जो है इस सरफेस पर 0.4। तो जो सी है वो पुल कर रहा है स्टिंग की मदद से विद द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स विदाउट मूविंग। ये जो सी है इस बी ब्लॉक को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मतलब ये उस ब्लॉक को ऐसे खींच रहा है लेकिन खुद मूव नहीं हो रहा। ध्यान से देखो, मतलब ऐसे नहीं कर रहा है, इस तरह से नहीं। अगर वो इस तरह से करता तो खुद भी मूव करता, है ना। बस वो मूव नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, रोप से उसको खींच रहा है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। Then the tension in the string connected to A will be, A के साथ जो स्ट्रिंग है, ये वाली जो स्ट्रिंग है, इसके अंदर कितना टेंशन होगा, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। ठीक है भाई, तो हम जो है इसका सॉल्यूशन ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये जो सी है ना, ये वो वाला सी नहीं है जो माथे पे लिखा रहता है। ये जो सी आदमी है, तो ये क्या है, जब बी ब्लॉक को खींच रहा है तो ध्यान से देखो ये खुद मूव नहीं कर रहा है। जब ये खुद मूव नहीं कर रहा है, इसके सी के और ग्राउंड के बीच में फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, और इसमें कोई मोशन नहीं है। जब कोई मोशन नहीं है तो इसके बीच में और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा वो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है जी, ये बात आपको समझनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसका निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां दिया ही है, वो कितना है 0.5। तो मैंने क्या किया, पहले ध्यान से देखेंगे, मान लो ये आदमी जो है, जो सी है, ये बी ब्लॉक को जब इसको पुल कर रहा है, लेट से ये फोर्स हुआ अप्लाइड फोर्स, और बी और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ध्यान से देखो, जब ये ब्लॉक पीछे की तरफ आए, इसको खींचेंगे तो ग्राउंड जो है इसको रोकेगा, ग्राउंड जो है रोकेगा, तो ग्राउंड जो है इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा वो राइट डायरेक्शन में लगाएगा। सिमिलरली जब ये ब्लॉक इस तरफ आएगा, अब इसको हम खींच रहे हैं, तो यहां पर टेंशन मैंने ड्रॉ कर दी। भाई ये टेंशन तो आपको ड्रॉ करनी आती है, ये वाली भी, ये टेंशन ड्रॉ कर दी। यही टेंशन हमें जो है कैलकुलेट करनी है। इसके बाद जो ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के बीच में मैंने जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिखाया लेफ्ट साइड में दिखाया, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। जैसे अगर मैं इसको खींच रहा हूं तो ए के ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो राइट डायरेक्शन में होगा, ये ध्यान रखना है क्लियरली। और ए की वजह से बी पर अगर निकालेंगे तो वो इस डायरेक्शन में होगा, तो वो हमने ड्रॉ नहीं किया है, हमने जो है इस तरह से समझ लिया। अब क्या किया, मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाला, इसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आया म्यू इंटू एन, 0.5 इंटू एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, एमजी के। तो इसका जो मास है वो 60 हो गया, जी की वैल्यू 10, यहां से आ गया 300 न्यूटन। ध्यान से देखो, इसके बाद हमने क्या किया, बी के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाला यहां पर, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू इंटू, अब यहां इस पॉइंट पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, ए और बी का मास आ गया एम ए प्लस एम बी इंटू जी, तो 0.3 इंटू 120 इंटू 10, तो 360 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पर, क्योंकि यहां पर जो है इसका भी मास है और ये वाला भी मास है, दोनों मास है, तो दोनों मास ऐड करके हमने जो 360 न्यूटन निकाल दिया। अब आप यहां ध्यान से देखो कि जो अप्लाइड फोर्स है, यहां पर जो अप्लाइड फोर्स है सी के लिए, देखो मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स विदाउट मूविंग। जब ये सी मूव ही नहीं कर रहा, तो वो मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसको कौन रोक रहा है, आप उस तरह से समझो। जब ये मूव ही नहीं कर रहा तो इसको कौन रोक रहा है, इसका मतलब ये है उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है ना। तो यहां पर जो इसका मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। भाई यही तो इसका मीनिंग है। अगर ये जो है मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाइड फोर्स है, जो मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स है, वो किसके इक्वल है, अप्लाइड
फोर्स के। तो यहां से आ गया 300 न्यूटन। अगर मैं सी को बैलेंस करूंगा, ध्यान रखना, अगर मैं किसको बैलेंस करूंगा, सी को, यहां तो बहुत क्लियरली ये समझ में आ गया। अब हमें ये पता है कि ये जो स्मॉल एफ और कैपिटल एफ, ये दोनों जो है ये सेम हो गए, तो ये इसका मतलब बी को खींचने के लिए हमें क्या फोर्स चाहिए, कैपिटल एफ। अब ये जो अप्लाइड फोर्स है बी को खींचने के लिए, इस वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या है, कम है, 360 न्यूटन। इस वाले फोर्स से जो है ये क्या है, कम है। ठीक है भाई, तो जो अप्लाइड फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बी ऑन ब्लॉक बी, है ना, ये हमने बताया कि 360 न्यूटन, ये जो इससे कम है। तो अब ये खुद सोचो भाई, यहां से फोर्स लग रहा है इसके ऊपर 300 न्यूटन का, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोक रहा है 360 न्यूटन से, तो क्या ये मूव करेगा, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। यही समझना था यहां पर कि यहां पर जब इसको अप्लाइड, इसके लिए अप्लाइड फोर्स जो है कैपिटल एफ, वो स्मॉल एफ के एफ, बेसिकली स्मॉल एफ सी के इक्वल है, या सी है, यहां लिख सकते हो आप, ये सी एफ सी के इक्वल है। तो ये 300 न्यूटन है। इस ब्लॉक बी के ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है राइट साइड में, ये जो है 360 न्यूटन है। ठीक है भाई, तो यहां से ये पता चला कि ये फोर्स कम है, ये फोर्स ज्यादा है, तो ये तो मूव करेगा ही नहीं। जब ये मूव ही नहीं करेगा तो जो स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन नहीं आएगी। जब टेंशन नहीं आएगी तो टेंशन कितनी हो जाएगी, 0। उम्मीद करता हूं इसके अंदर आपको जो है डाउट समझ में आया। यहां पर मैं एक चीज आपको समझा देता हूं, कई बार बच्चों को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन समझने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से समझो। लेट से ये हमारा जो है एक ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक, बेसिकली जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, मान लो ये हमारा बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, मतलब ऐसे नहीं, इसको मान लो मैंने इसको ग्राउंड ले लिया, मान लो ये सरफेस है, ये ग्राउंड है, और ये बी ब्लॉक है। ध्यान से देखेंगे, मैं आपको यहां पर ये समझा रहा हूं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जैसे मैंने राइट डायरेक्शन बनाया, वो थोड़ा समझ में आना चाहिए। देखो ग्राउंड रेस्ट में है, चूंकि ये आदमी बी को खींचेगा, जब ये बी को खींचेगा तो बी किधर जाएगा, राइट डायरेक्शन में, और ग्राउंड रेस्ट में है, बी राइट डायरेक्शन, सॉरी लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, बी जो है लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा ग्राउंड रेस्ट में। तो ग्राउंड रेस्ट में और बी लेफ्ट में जाएगा, तो ग्राउंड कहेगा भाई मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यही तो है, ये मोशन को अपोज करता है, तो ग्राउंड जो है बी के मोशन को अपोज करेगा। जब ग्राउंड बी के मोशन को अपोज करेगा, ग्राउंड जो है बी के मोशन को अपोज करेगा, तो बी तो लेफ्ट में जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो ग्राउंड है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में। ये कहेगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स है। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई। भाई बी के ऊपर इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है ना, तो लेकिन ग्राउंड रेस्ट में ये इंटरलॉकिंग हो रखी है इसके सरफेस के बीच, दोनों सरफेस के बीच में। ये क्या है, ये वाला सरफेस इस सरफेस को रोकेगा। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, देखो ये सरफेस और ये सरफेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रोकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर ये सरफेस इसको रोकेगा इस डायरेक्शन में। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो राइट डायरेक्शन में लगेगा बी के ऊपर। अगर मैं ग्राउंड की बात करता, तो ग्राउंड पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता वो इस डायरेक्शन में लगता। अगर मैं ग्राउंड की बात करता हूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, इस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। ये क्या, इसका मतलब ये है कि बी जो है ग्राउंड को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, बट चूंकि ग्राउंड रेस्ट में है तो इसीलिए वो तो मूव नहीं करेगा, लेकिन बी का मोशन जो है अपोज हो जाएगा, रेजिस्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में बेसिकली ये भी बताया कि किस तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। उम्मीद करता हूं अब आपको इस क्वेश्चन में जो भी डाउट था वो डाउट आपका क्लियर हुआ। इसके अलावा आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, आकाश में, एलन में, चड्डा में, अड्डा में, फड्डा में, पीडब्ल्यू, टीएमसी, गड्ढा में, कहीं भी आपका फिजिक्स में डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।